नमस्कार दोस्तों। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी सदा घर के चिराग से। नहीं बिगाड़ा भारत का कुछ, दुश्मन की तलवारों ने भारत को बर्बाद किया केवल भारत के गद्दारों ने। हम बहादुरों के वंशज हैं, वीरों के वंशज हैं। आपको बताते हैं, आगरा में शाहजहां का दरबार लगा हुआ था। शाहजहां कौन? औरंगजेब के पिता। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज की युवा पीढ़ी केवल रोजी रोटी और सोशल मीडिया को ही अपना संसार मानने लगी है। समाज और राष्ट्र से उसको कुछ लेना देना ही नहीं है। तो शाहजहां का दरबार लगा हुआ था। दरबार में एक राठौड़ परिवार भी काम करता था। उस दरबार में काम करता था अमर सिंह राठौर। होता क्या है, अमर सिंह की शादी तय हो जाती है और वो दरबार से छुट्टी लेता है। शाहजहां के दरबार से होता क्या है, उसको छुट्टी दे दी जाती है 7 दिन की। जैसे ही शादी पूरी होती है, शादी के 7 दिन, छुट्टी के 7 दिन पूरे होते हैं तो दरबार में हाजिरी लगानी होती है। हाजिरी लगाने के लिए अमर सिंह ने अपने भतीजे को भेज दिया जिसका नाम था राम सिंह। होता क्या है, राम सिंह उसके नाम की हाजिरी लगा रहा था। तो काफी दिन बीतते गए, 7 से दिन हो गए 14। तो सलामत खान शाहजहां से पूछता है और कहता है कि आपने इन हिंदुओं को सिर पे बिठा रखा है। शाहजहां कहता है, ऐसा क्यों? बोला, वो अमर सिंह 7 दिन की छुट्टी लेके गया था और आज 14 दिन हो चुके हैं, आज तक वापिस नहीं आया। ये सलामत खान नाम का पठान और कोई नहीं, शाहजहां का सगा साला था। तो शाहजहां अपने साले को खुश करने के लिए अमर सिंह के ऊपर 7 दिन का 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हैं और उस चिट्ठी, उस परवाने को अमर सिंह के भतीजे राम सिंह के हाथों ही भिजवा देते हैं। तो राम सिंह अमर सिंह के महल पे जाकर के आवाज लगाते हैं, ओ चाचा, विपरीत आज तुमसे ये जमाना हो गया और 7 दिनों का 7 लाख जुर्माना हो गया। जब अमर सिंह ने ये सुना, वो आग बुला होता है अपने भतीजे राम सिंह पर और कहता है कि तू मर क्यों नहीं गया, ये चिट्ठी लेकर आ गया, तू वहां क्या कर रहा था जब ये चिट्ठी लिखी जा रही थी? और ये चिट्ठी लिखी किसने? वो बताता है कि ये सलामत खान के कहने पर शाहजहां द्वारा लिखी गई चिट्ठी है। तो उनका साला राम सिंह क्रोधित हो जाता है और कहता है, मैं अभी दरबार में जाता हूं। लेकिन अमर सिंह उसको कहता है कि अब तू तो रहने दे, मैं ही जाता हूं, और अपने घोड़े को उठाकर दरबार की तरफ निकल पड़ता है। और अमर सिंह घोड़े के साथ दरबार में ही घुस जाता है और सलामत खान दरबार में सामने बैठा था और वो खड़ा हो जाता है और कहता है, अमर सिंह गद्दार। सलामत खान केवल अमर सिंह गए कह पाता है। गद्दार में 3 शब्द हैं, 3 वाक्य हैं, उसमें से केवल गए कह पाता है। इतनी देर में अमर सिंह उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। 60 से 70 फुट की दूरी से ही कटार को फेंक कर मारता है और धड़ से सलामत खान की गर्दन अलग कर देता है। शाहजहां के इस साले को दरबार में ही अमर सिंह राठौड़ द्वारा मार दिया जाता है। अमर सिंह राठौड़ बाकी सेना और सेनापतियों को भी तलवार से काटते हुए दरबार से निकल जाता है और अपने महल वापस आ जाता है। आप कभी आगरा जाओ तो देखना, वहां पर अमर सिंह दरवाजा है। अमर सिंह के नाम से अमर सिंह दरवाजा है और उसकी ऊंचाई 40 फुट से भी ऊपर बताई जाती है। जो उसके साथ में दीवारें हैं, उस समय पर जिस समय अमर सिंह दरबार से सलामत खान को मारकर जा रहा होता है तो दरबारी उस दरवाजे को बंद करवा देते हैं। लेकिन अमर सिंह घोड़े समेत इतनी ऊंची दीवार से घोड़े समेत कूद कर चले जाते हैं। इसके बाद
शाहजहां दरबार लगाते हैं और दरबार में घोषणा करते हैं कि जो भी अमर सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाएगा उसको 11 गांव इनाम में दिए जाएंगे। और दरबार में किसी की हिम्मत नहीं होती कि जो खड़ा होकर ये कह दे कि मैं पकड़ कर लाऊंगा। थोड़ी देर सन्नाटे के बाद उठता कौन है? अर्जुन सिंह राठौर, जो कि खुद अमर सिंह का साला था, और कहता है कि बादशाह आप 11 गांव तैयार करो, अमर सिंह को मैं लेकर आऊंगा। और महल में जाकर के अमर सिंह को बहका करके ये बताता है कि शाहजहां आपसे डर गया है और आपसे संधि करना चाहता है। और अर्जुन अमर सिंह राठौड़ को लेकर दरबार की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में जो पीछे का दरवाजा बोला जाता है मोरी गेट, वो नजदीक से जाता था, तो अर्जुन उसको बताता है कि आप यहीं से चल पड़ो, हम दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो अमर सिंह कहता है कि जाने अनजाने में तुम मुझसे मेरा शीश झुकवाना चाहता है, जो मैं शीश झुका के इस मोरी गेट से अंदर घुसूं। तो वो अर्जुन कहता है कि आप सिर मत झुकाओ, पहले पांव आगे लेकर जाओ, इस प्रकार आप अंदर चले जाने। इस प्रकार अमर सिंह पांव के जरिए अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच अर्जुन, जो उसका खुद साला था, अपनी तलवार से अपने बहनोई अपने जीजा का गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। क्या कभी कोई सोच सकता है कि एक साला अपने जीजा अपने बहनोई को मार दे? इसीलिए मैंने शुरुआत में एक कट्टाक शायरी द्वारा इस वीडियो की शुरुआत की थी। एक भाई जिसकी बहन की शादी को भी 14-15 दिन ही हुए थे, और वो अपने सगे जीजा को अपने ही हाथों से मार देता है, जिसकी बहन की हाथों की मेहंदी अभी तक उतरी भी नहीं थी। अपने बहनोई की गर्दन को थाली में लेकर चल पड़ता है और दरबार में पहुंच जाता है। उसी समय दरबार में कोई बादशाह से पूछता है कि बादशाह, आपके दादा बाबर ने अमर सिंह जैसे योद्धा होते हुए भी भारत में इस पर राज कैसे स्थापित कर लिया? तो शाहजहां कहता है कि आपको मैं अभी दिखा सकता हूं, आप पीछे मुड़कर देखो। तो वो सभी दरबारी पीछे मुड़कर देखते हैं, तो वहां अर्जुन अपने जीजा की गर्दन को थाली में लेकर खड़ा था। नमस्कार, धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत।